अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं असद मेड हब। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम जो है वो बून वन टेंडर के ऊपर बात करेंगे। इसके यूजेस, डोजेस, साइड इफेक्ट, वार्निंग और कॉन्ट्राइंडिकेशन के हवाले से देखेंगे कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या किन पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो से जो है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको कंप्लीट जो है वो गाइडेंस हो सके और आपका दोबारा मतलब कि कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करने की ज़हमत ना करें और आपको आपका हर सवाल का जो है आपको जवाब मिल सके। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टैबलेट के हवाले से थोड़ा-सा रिव्यू दे दूँ कि इस टैबलेट का जो नाम है वो बून वन है और ये 0.5 एमजी में आती है, कि माइक्रोग्राम में आती है। और अगर हमें इसके फार्मूला या जेनेरिक नेम के हवाले से बात करूँ तो अल्फ़ा कैल्सिट्रोल जो है इसका फार्मूला है। और अगर हम इसके कंपनी के हवाले से बात करें तो ये मार्टिन डव अच्छी कंपनी है, उसकी बनाई गई ये जो है वो टैबलेट है। और अगर बॉक्स के हवाले से बात करें तो एक बॉक्स में जो है ये 100 जो है वो टैबलेट्स होती है। एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है, मतलब कि इसके पूरे बॉक्स में जो है वो 10 स्ट्रिप्स मौजूद होते हैं। और ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी 3 होता है। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी 3 मतलब का क्या है, कि ये एक्टिव फॉर्म में होता है। और ये आपके विटामिन डी 3 का सबसे पहले आपने ये समझना है कि विटामिन डी 3 का काम क्या है। विटामिन डी 3 जो है वो आपके जिस्म के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करता है आपके बोन्स में। क्योंकि बोन्स में डायरेक्ट जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि विटामिन डी 3 की हेल्प से जो है वो जो है एब्जॉर्ब होता है। और ये इस टेबलेट का जो है वो मतलब कि इस टेबलेट का जो मेन पर्पज़ है वो कैल्शियम को जो है आपके बोन्स में जो है वो एब्जॉर्ब कराना होता है। विटामिन डी 3 जो है वो हम 3 ज़रिए से मतलब कि 3 ऐसे सोर्सेस से जिससे हम वो ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि आप जो है सनलाइट मतलब कि धूप से आप इसको ले सकते हैं, आपके जिस्म जो है इसको एब्जॉर्ब करता है। दूसरा ये है कि आपने कोई रिच फूड जो है विटामिन डी 3 की कोई रिच फूड वगैरह आपने इस्तेमाल करके उससे आप जो है आपके जिस्म की जो रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी 3 की वो पूरी हो जाती है। या तीसरा जो है इस तरह के सप्लीमेंट वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। और ये किन कंडीशन में इसका मतलब कि अगर हम यूजेस के हवाले से बात करें तो ये किन कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। तो जब आपके जिस्म में हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है कि आपके जिस्म में जब कैल्शियम कैल्शियम का लेवल जो है वो लो हो जाता है, तो इन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि आपके बोन्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसको हम रेस्किट बीमारी कहते हैं, जिसमें आपके बोन जो है वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टेढ़े हो जाते हैं। उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कराया जाता है क्योंकि आपके जिस्म में जो है कैल्शियम की मिकदार इतनी एब्जॉर्ब नहीं होती जितनी वो नॉर्मल होनी चाहिए। तो विटामिन डी 3 की ये टेबलेट जो है वो यही काम करती है कि आपके जिस्म में जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। और इसके अलावा अगर ऑस्टियोपोरोसिस जो है कंडीशन बीमारी है उसमें भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। जब ऑपरेशन के बाद पेशेंट को लेकर आया जाता है तो उसके बून का जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है ताकि आपकी बून जो है वो जल्द से जल्द जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ सके। तो ये तो हुई इसके यूजेस। अब हम बात करेंगे इसके मतलब कि डोजेज के हवाले से कि आप जो है इस टेबलेट को कितना दिन इस्तेमाल कर सकते हैं या क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है और अपने डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक अगर आप इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिन में जो है वो एक टेबलेट इस्तेमाल की जाती है, वो भी खाना खाने के बाद इस्तेमाल कराई जाती है या खाना खाने से पहले भी इस्तेमाल कराई जाती है। काफ़ी कंडीशन में ये होता है कि खाना खाने से पहले इस्तेमाल कराई जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाया हो, बिल्कुल एम्प्टी स्टमक भी ना हो, बल्कि हल्का फुल्की थोड़ी खुराक ली हो। और सबसे मेन जो बात है, इसको आपने दूध के साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ये पानी के साथ इस्तेमाल करना है क्योंकि दूध में ऑलरेडी कैल्शियम वगैरह होता है और ये आपकी जिसम में जो भी मतलब कि प्रोसेस वगैरह होता है उसको ये मतलब कि उसकी एब्जॉर्प्शन को जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दूध के साथ आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह जो है काफ़ी तेज़ हो जाती है फिर। तो दूध के साथ आपने इसका हरगिज़ भी इस्तेमाल नहीं करना। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से कि इसमें कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट इससे आपको हो सकते हैं या क्या-क्या आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये होता है कि हाँ, मतलब कि आपके सर में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्लड विज़न वगैरह हो सकता है या इसकी वजह से आपको डायरिया वगैरह भी हो सकता है इस टेबलेट के इस्तेमाल से। या इसके अलावा जो है वो आपके स्किन पर रैशेज़ वगैरह आ सकते हैं। तो ये कोई भी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है इसके साइड इफ़ेक्ट में, तो आप फ़ौरी तौर पे इस टेबलेट का जो है इस्तेमाल बंद करें, अपने डॉक्टर से दोबारा रुजू करें।
ये तो हुई इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। अब हम बात करेंगे वार्निंग या कॉन्ट्राइंडिकेशन के हवाले से कि कौन-सी मरीज़ जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये देखने को मिला है कि अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो भी आप इस टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो लिवर के पेशेंट हैं वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और बच्चों में भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता, क्योंकि ये टैबलेट फॉर्म में बच्चों के लिए अलग से सिरप अवेलेबल होती है, उसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो आई होप आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यार को ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।